आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारी सी दुल्हन और साथ बनाएंगे मेकअप का ढेर सारा सामान। क्योंकि आज आखिरकार वह दिन आ ही गया कि आज हमारे पापा की परी दुल्हन बनेगी और हम उसे डोली में बिठाकर दूल्हे के साथ रुखसत करेंगे। दुल्हन के लिए हम गुलाबी मिट्टी से आई शेडो बॉक्स बनाएंगे, साथ गुलाबी और लाल लिपस्टिक। पलकों को मोड़ने वाला एक प्लकर भी बना देंगे। फिर 2 बोतलें नेल पॉलिश की और एक स्ट्रेटनर भी बना देंगे ताकि बाल सीधे कर सके। जैसा कि आपको बताया था कि हमारी दुल्हन के बाल हर टाइम ऐसे बिखरे रहते हैं जैसे उनमें बम फटा पड़ा हो। चल तो सबसे पहले हम अपनी दुल्हन के लिए आई शेडो बॉक्स बना लेते हैं, जिसके लिए पहले काली मिट्टी की एक गोल काली सी रोटी बनाएंगे। फिर गुलाबी मिट्टी की एक लंबी पट्टी बनाकर उसके साथ चिपका देंगे। इस तरह यह हमारा एक गोल सा डिब्बा बन जाएगा, जिसके ऊपर हम ढेर सारे रंगों के आई शेडो बनाएंगे। आई शेडो बनाने के लिए हम रंग बिरंगी मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े काटकर साथ चिपकाते जाएंगे। ध्यान रखना कि आप जब भी इस मिट्टी से कुछ बना रहे हो तो उसके सूखने से पहले ही बना लें, क्योंकि अगर थोड़ी देर यह मिट्टी हवा में खुली पड़ी रहे तो यह जल्दी सूख जाती है। फिर ना तो इसे शेप देना आसान रहता है और ना ही एक पार्ट के साथ दूसरा पार्ट चिपकाना। उसके लिए तो कोई ग्लू वगैरह भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। और जैसा कि आपको पता है, हम ठहरे गरीब, पैदाइशी गरीब, शुद्ध गरीब और ऊपर से थोड़े से कंजूस भी, तो जो पैसे ग्लू लेने पे लगाने हैं उससे अच्छा है बंदा अपने हाथ जल्दी चला ले। अब हम दूसरे गोल डिब्बे में फेस पाउडर भी बना देंगे ताकि हमारी दुल्हन उसको लगाकर गोरी गोरी हो जाए। फेस पाउडर हम थोड़ा सा बनाएंगे, क्योंकि हमारी दुल्हन का क्या पता अपना रंग गोरा करने के चक्कर में अपने मुंह पर इतना थोप ले कि पहचानी भी ना जाए। अब हम ग्रे मिट्टी से एक शीशा बनाएंगे, जिसमें हमारी दुल्हन अपनी शक्ल देखकर अपना मेकअप वगैरह सेट कर लिया करेगी। शीशे को सिल्वर रंग देने के लिए मैं सिल्वर ग्लिटर लगाएंगे। अब ये हमारा सुंदर सा मेकअप बॉक्स तैयार है। अब हम गुलाबी मिट्टी से अपनी दुल्हन के लिए एक लिपस्टिक बनाएंगे। एक पार्ट को दूसरे के साथ जोड़कर ऊपर वाले हिस्से का मून कैंची से जरा सा काट देंगे। फिर साथ में एक गुलाबी पट्टी बनाकर चिपका देंगे। ये गुलाबी लिपस्टिक हमारी दुल्हन मेहंदी वाले दिन लगाएगी और लाल लिपस्टिक शादी वाले दिन के लिए बनाएंगे। अब हम ग्रीन मिट्टी से अपनी दुल्हन के बालों में लगाने के लिए एक क्लचर बनाएंगे। पहले हम ग्रीन मिट्टी को एक क्लचर जैसी शेप में काटेंगे, फिर स्केल से उसके लंबे लंबे दांत बनाएंगे। जब यह लंबे और नुकीले दांतों वाला क्लचर हमारी दुल्हन के बालों में लगेगा, तभी हमारी दुल्हन के बाल एक जगह टिके रहेंगे। वरना तो ऐसी हालत हुई पड़ी होती है जैसे किसी चिड़िया का घोंसला हो, और घोंसला भी वो जिसे चिड़िया ने बनाया तो हो, लेकिन उसे खुद भी पसंद ना आया हो और वो उसे छोड़कर कहीं और चली गई हो। चलिए अब उसको मेकअप के साथ रखते हैं और एक छोटी सी पोनी भी बना देते हैं, ताकि जब हमारी दुल्हन कभी अपने बालों में छोटी बनाए तो वह इस पोनी को अपने बालों में लगा ले। साथ पर्पल रंग की एक दूसरी पोनी भी बना दी है कि क्या पता हमारी दुल्हन एक पोनी उतारे, फिर उसे कहीं रखकर भूल जाए तो दूसरी हो तो फिर मुश्किल नहीं होगी। वैसे भी दुल्हन जब नई नई ससुराल जाती है तो इतनी खुलकर किसी से बात तो नहीं कर सकती, शर्माती रहती है। अब खुद सोचो, नई नवेली दुल्हन जिसके बाल पहले ही चिड़िया के घोंसले जैसे हो, अपनी पोनी ढूंढती हुई एकदम से अपने बालों को खोलकर कमरे से निकल जाए तो भाई साहब, उसकी सास बेचारी को तो डर के मारे वहीं हार्ट अटैक आ जाना है। मैं तो डर गई। इसलिए पोनी के साथ साथ हम बालों को सीधे करने के लिए एक स्ट्रेटनर भी बना देंगे, ताकि हमारी दुल्हन जैसे ही कोई हेयर स्टाइल बनाए फौरन से उनको सीधा कर ले। अब हम एक दिल की शक्ल की छोटी मेकअप की डिब्बियां बनाएंगे, ताकि जब दुल्हन कहीं किसी रिश्तेदार के घर जाए तो इस छोटी डिब्बी को अपने हैंडबैग में डालकर साथ ले जा सके। साथ में एक शीशा भी लगा दिया है, ताकि खाना खाने के बाद उस शीशे में अपनी शक्ल देखकर अपनी लिपस्टिक दोबारा सेट कर ले, क्योंकि खाना खाते टाइम आधी लिपस्टिक तो खाने के साथ ही पेट के अंदर चली जानी है। अब हम दुल्हन की पलकों को मोड़ने के लिए एक प्लकर बनाएंगे, ताकि जब हमारी दुल्हन अपनी लंबी और घनी पलकों पर मस्कारा लगाए तो फिर इस प्यारे से प्लकर से अपनी पलकों को मोड़कर एकदम सुंदर राजकुमारी जैसी तैयार हो जाए। वैसे मेरे ख्याल में हम अपनी दुल्हन के लिए आंखों का मेकअप जरा कम कम ही बनाएंगे। सिर्फ मस्कारा और प्लकर ही काफी है, क्योंकि एक तो हमारी दुल्हन को आंखों का मेकअप करना आता ही नहीं, और ऊपर से उसकी आंखें खुद इतनी बड़ी बड़ी है कि जब वो उन पर और ज्यादा मेकअप से लीपापोती करेगी तो किसी भूतनी जैसी शक्ल बन जानी है। अब
हम इस प्लगर पर सिल्वर नीटर लगाएंगे, लगाकर एकदम असली वाले प्लगर जैसा बना देंगे। इसके बाद अब हम अपनी दुल्हन के लिए भी एक नेल पॉलिश बनाएंगे, जिसके लिए पर्पल मिट्टी से पॉलिश की बोतल बनाएंगे। फिर एक चमकती हुई शीट लेकर उसे काटेंगे और हाथों से मोड़कर ढक्कन जैसा बना लेंगे और हमारी प्यारी सी नेल पॉलिश बन जाएगी। वैसे आपको किस रंग की नेल पॉलिश पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आज हम साथ साथ एक बीबी क्रीम भी बनाएंगे। पूरा ब्यूटी कॉम्बो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वरना बीबी क्रीम अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी। आपके कमेंट से ही अगला क्ले ब्यूटी आइडिया निकलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो अब कमेंट करो, क्ले वर्ल्ड ऑफ माइन इंतजार कर रहा है। अब हम नील पर्पल रंग मिट्टी से दुल्हन की डोली बनाएंगे, जिसमें हम अपनी दुल्हन को बैठाकर दूल्हे भाई के साथ रुखसत करेंगे। वैसे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी दुल्हन को डोली में रुखसत होते देखा है। हाँ, मैंने बचपन में एक बार देखा था। दुल्हन के शायद भाई या पापा में से कोई था। उन्होंने पहले दुल्हन को डोली में बिठाया, फिर डोली के डंडों को अपने कंधों पर रखकर चल पड़े। हम भी पीछे पीछे लाइन लगाकर चल पड़े। थोड़ी दूर ही दूल्हा साहब की गाड़ी खड़ी थी। जब वे लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो दुल्हन को डोली से निकालकर दूल्हे की गाड़ी में बिठा दिया। वैसे सोचने की बात है, एक तो दुल्हन ने 10 गज का लहंगा पहना होता है, ऊपर से 4 से 5 किलो मेकअप लगा होता है। अब बंदा पूछे कि जिस तरह से आप उसे कभी कहीं से उठा रहे हो, कभी कहीं बैठा रहे हो, इस तरह तो जब तक उसने ससुराल पहुंचना है उसके कपड़ों और मेकअप की ऐसी हालत हो जाएगी जैसे उसने घर से भागकर शादी की हो। और बालों का तो कुछ पूछो ही मत। वैसे अब खैर ही है, हम भी आज अपनी दुल्हन को डोली में तो बिठाने लग रहे हैं। हमारी दुल्हन के बाल तो पहले ही भूतनी जैसे हैं। अगर ये खराब हो गए तो सोचो दुल्हन का क्या हाल होगा। अब यह ना हो कि उसका दूल्हा बड़ा रोमांटिक होकर घूंघट उठाने लगे और अंदर से हमारी दुल्हन की हालत देखकर उछलकर बेड से नीचे ही गिर जाए। चल अब हम अपने दूल्हे को, सॉरी अपनी गुड़िया रानी के दूल्हे को तैयार करते हैं। हम दूल्हे को गोल्डन रंग की फ्रॉक पहनाएंगे और साथ गुलाबी मिट्टी रंग की मिट्टी से एक चादर बनाकर उसके कंधों और बाजुओं पर डाल देंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि दूल्हा फ्रॉक क्यों पहनेगा, फ्रॉक तो लड़कियां पहनती है। तो भाई बात यह है कि पुराने जमाने में बादशाह सलामत का पहनावा कुछ इसी तरह का होता था। उस जमाने के बादशाह सलामत फ्रॉक पहनते और अपनी कमर और पेट पर सोने से बनी हुई बेल्ट जैसी कोई चीज बांधते थे। अब हमारे पास सोना तो है नहीं, क्योंकि हम तो बहुत गरीब हैं, तो इसलिए हमने दूल्हे राजा की गुलाबी बेल्ट बना देंगे। फिर एक पगड़ी दूल्हे के सर पर रखेंगे। पगड़ी पर भी गोल्डन रंग कर देते हैं, ऐसे लगे जैसे सोने चांदी के मोती लगे हुए हों। अब असली सोना लेने की तो हमारी औकात नहीं है। अब हमारा दूल्हा तैयार है, बस अब उसको ज्योते पहना देते हैं। चलो दूल्हे मियाँ, अब तुम तैयार हो गए हो, अब डोली उठाकर जरा सा वेट करो। अब हम तुम्हारी दुल्हन को तैयार करने लगे हैं, और जब तक हम दुल्हन को तैयार करें तुम अपना मुंह शराफत से नीचे ही रखो। इधर उधर झांकने की कोशिश भी मत करना, वरना हम अपनी दुल्हन देने से साफ इनकार कर देंगे। गजब बेइज्जती है। चलें अब हम अपनी दुल्हन रानी को तैयार करते हैं। पहले हम लहंगे का घेरा बनाएंगे, फिर पीली मिट्टी से नीचे लेस लगाएंगे। इसके बाद हम ढेर सारे तारे मोती लगाकर अपनी दुल्हन का लहंगा एकदम चमचमाता हुआ बना देंगे। जब हमारी दुल्हन डोली में बैठेगी तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। हम अपनी दुल्हन के लहंगे की चोली ग्रीन मिट्टी से बनाएंगे और उसकी गोरी गोरी कलाइयों में पीतल की चूड़ियां भी पहना देंगे। देखो आजकल सोना जितना महंगा हुआ पड़ा है भैया, हम तो खरीद नहीं सकते। इससे अच्छा है कि पीतल की चूड़ियां लेकर उन पर सोने का पानी चढ़ा ले। अब किसी ने कलाई पकड़कर थोड़ी देखना है कि असली है या नकली। चलो जी, अब हमारी दुल्हन तकरीबन तैयार हो गई है। लेकिन यह क्या लगता है, दुल्हन ने अभी से रोना भी शुरू कर दिया। अब पता नहीं मम्मी का घर छोड़कर जाने पर रो रही है।
क्या इस बात पर कि पीतल की चूड़ियों पर सोने का पानी क्यों चढ़ाकर? खैर, अब हम दुल्हन को डोली में बैठा देते हैं। दूल्हा बेचारा भी डोली उठाते उठाते थक गया होगा। वैसे भी जिस तरह दुल्हन अपनी मम्मी को छोड़कर जाने पर धाड़े मार मार कर रोई है, मम्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आज आपको बारात का खाना बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कोई धक्का मुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा।